तो योगी राज में माफियाओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। सरकार के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने जयराम की दुनिया से कमाई गई काली कमाई पर एक्शन शुरू कर दिया। एक के बाद एक कुख्यात अपराधियों और बाहुबलियों के खिलाफ योगी सरकार ने सफाई अभियान चलाया। आज हम आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यूपी में अपराध की कोई जगह नहीं है। यूपी में माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। लखनऊ टू प्रयागराज और मऊ टू गाजीपुर, योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। गैंगस्टर्स की अवैध प्रॉपर्टी पर चला योगी का बुलडोजर। मुख्तार अंसारी की बीवी पर लगा गुंडा एक्ट। अतीक अहमद का घर तोड़ा, ऑफिस तोड़ा, मॉल पर लगा ताला। योगी सरकार ने निकाला काली दौलत की कुर्की का ऑर्डर। बम बनाने वाली फैक्ट्री ध्वस्त, बुलेट प्रूफ कार हुई जब्त। माफिया राज पर योगी का हंटर। उत्तर प्रदेश के माफिया पर अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन नॉनस्टॉप जारी है। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मऊ, गाजीपुर और सीतापुर में योगी आदित्यनाथ का डंडा फुल फोर्स में चल रहा है। यूपी के इन सभी 6 शहरों में योगी सरकार के एक्शन की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। योगी के डंडे का माफिया के गुर्गों में कितना डर भरा है, यह भी आपको समझाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑर्डर से माफिया राज पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। योगी का बुलडोजर माफियाओं के गैंग के सारे अवैध अड्डों को मटिया मेट कर रहा है। बुलडोजर वाली इस मुहिम का सबसे बड़ा शिकार है बाहुबली मुख्तार अंसारी। मुख्तार समेत कई बाहुबलियों पर कैसे कार्रवाई की गई, इसे बता रहे हैं इंडिया टीवी के सीनियर एडिटर पवन नारा, जिन्होंने लखनऊ और पूर्वांचल के 6 जिलों में जाकर ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट देखिए आप। गाजीपुर में ये मुख्तार अंसारी के परिवार का अंडर कंस्ट्रक्शन मॉल है। ये प्लॉट मुख्तार अंसारी की बीवी अफशा बेगम के नाम पर है। योगी सरकार ने यहां अवैध कंस्ट्रक्शन होने का नोटिस दिया तो डर के मारे अंसारी परिवार ने इसे खुद तोड़वा दिया। मुख्तार अंसारी के जिले गाजीपुर में इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। गाजीपुर के लाल दरवाजा इलाके में मुख्तार की बीवी के नाम से ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, जिसका निर्माण फिलहाल रुका हुआ था। प्रशासन ने यहां अवैध निर्माण का नोटिस दिया और ये प्रशासन का इकबाल ही कहेंगे कि नोटिस मिलने के बाद खुद इकबाल अंसारी के परिवार ने ही इस निर्माणाधीन बिल्डिंग में जो अवैध हिस्सा है उसे अपने आप स्वयं ही तोड़ दिया, क्योंकि प्रशासन अगर इसे तोड़ता तो इसका हर्जाना देना पड़ता और शायद मुख्य स्ट्रक्चर पे भी नुकसान हो सकता था। इसी सभी को गौर करते हुए जो है पिलर आप देख रहे हैं जिनको काटा गया है, ये कई मंजिला ऊंची कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना था। नोटबंदी के बाद से ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का काम रुक गया था, लेकिन जब प्रशासन ने फाइलें खंगाली और बताया कि इतना निर्माण अवैध है, तो जैसे ही नोटिस जारी किया गया, खुद परिवार ने ही, अंसारी परिवार ने ही इस अवैध निर्माण को गिरा दिया। यूपी के माफिया के दिल में बैठे डर की वजह उस पर हो रहा एक्शन है। गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी गैंग का वर्चस्व माना जाता है। वहीं पर मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ सबसे तगड़ा ऑपरेशन चल रहा है। मऊ पुलिस लाइन में खड़ी ये लग्जरी बसें और गाड़ियां मुख्तार के करीबियों की हैं। कुल 25 गाड़ियों की कीमत करीब 5 करोड़ रुपए है। इस वक्त हम पुलिस लाइन मऊ में मौजूद हैं। पीछे से आप देखेंगे तो सभी को एक कतार में खड़ा किया गया है। कुल मिलाकर 10 बस इसमें शामिल हैं, जिनमें 2 लग्जरी वोल्वो बसेस हैं। ये 4 लग्जरी गाड़ियां हैं। दिलचस्प बात यह है कि हर गाड़ी का नंबर 5004 है। ये 3 ट्रक हैं। आप समझिए 10 गाड़ियां, 3 ट्रक, महीने में कितना कमाते होंगे। अब
इस सारी कमाई पर रोक लगी है। इसे पुलिस लाइन में जब्त कर लिया गया है और पुलिस के अनुसार इस पूरी जब्ती की जो कीमत है वो 4,78,00,000 रुपए है। यानी अब ये वादा नहीं रहा या सिर्फ नारा नहीं रहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पूरे उत्तर प्रदेश भर में कार्रवाई हो रही है। मऊ में मुख्तार अंसारी के करीबियों की 22 एकड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, जिसमें मऊ का यह आलीशान मॉल भी शामिल है। त्रिदेव कंस्ट्रक्शन के नाम से मुख्तार का करीबी उमेश सिंह इस मॉल को चला रहा था, जिसकी इनकम सीधे अंसारी फैमिली के अकाउंट में जाती थी। योगी सरकार ने इस मॉल को कुर्क करने का नोटिस चिपका दिया है। मऊ में मुख्तार अंसारी के बूचड़खाने पर भी सरकारी बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी के करीबी रईस कुरैशी का यहां वेटलैंड पर यह बूचड़खाना था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। 3 मंजिला इमारत थी। अभी फिलहाल लेंटर और सरिये ही आपको दिखाई देंगे, लेकिन यहां जो बदबू है वो बता रही है कि यहां कभी बूचड़खाना हुआ करता था। आपको बता दें कि बूचड़खाने से भी लगातार आमदनी होती थी और अब प्रशासन ये दावा कर रहा है कि इन कार्रवाइयों के जरिए जो मनी सप्लाई है उसको रोका गया है और उसी कार्रवाई की कड़ी में ये बूचड़खाना यहां गिराया गया है। मऊ में 22 करोड़ की संपत्ति जब्त, 13 करोड़ की प्रॉपर्टी ध्वस्त, 12 बदमाशों को गुंडा एक्ट लगाकर जिला बदर, 26 गुर्गों के आर्म्स लाइसेंस कैंसिल। और केवल मुख्तार अंसारी ही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद के खिलाफ भी सीएम योगी की पुलिस ने जबरदस्त कार्रवाई की। बीते 2 दशक के अतीक अहमद के काले साम्राज्य को सीएम योगी ने उखाड़ फेंका। अब तक 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। खास बात यह कि पुलिस प्रशासन के निशाने पर केवल अतीक नहीं बल्कि उसके गुर्गे भी हैं। इसी हफ्ते सीएम के ऑर्डर पर प्रयागराज के करबला में एक साथ सरकारी 6 बुलडोजर पहुंचे तो प्रयागराज से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। पहली बार अतीक अहमद की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला। यूपी में एक के बाद एक कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन बाहुबली अतीक अहमद के घर पर हाथ डालने की हिम्मत किसी सरकार ने नहीं की थी। योगी के हुक्म से 3000 स्क्वायर मीटर की इस विशाल किलेनुमा हवेली को ध्वस्त कर दिया गया। अपराधी से मान्य तक का सफर तय करने वाले अतीक अहमद पर यूपी में कार्रवाई जारी है। ये करबला इलाके में अतीक अहमद का राजनीतिक किला है जिसे ध्वस्त किया गया है। ये जब 1989 में अतीक अहमद राजनीति में उतरा तो यहीं से चुनावी राजनीति की शुरुआत की गई। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि इस बिल्डिंग का कुछ हिस्सा अवैध है। बिल्डिंग का नक्शा 2004 में पास करवाया गया था, लेकिन पैमाइश के बाद बाहर के इलाके में जो हिस्सा बना है उसे तोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि ये कार्यालय 1500 वर्ग गज में बना हुआ है और इसी कार्यालय में अतीक अहमद अपना राजनीतिक दरबार लगाते थे। इतना ही नहीं, जब मायावती की सरकार थी तब भी इस कार्यालय को तोड़ा गया था, लेकिन जेल से बाहर आते ही अतीक अहमद ने फिर निर्माण करवाया और अब की बार फिर अतीक अहमद के इस कार्यालय को तोड़ा गया है। अतीक अहमद ने इसी हवेली से अपना साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया था। योगी सरकार ने अतीक का इतिहास, भूगोल सब चेक कराया तो पता चला कि इस बिल्डिंग का नक्शा ही पास नहीं है। यह अतीक अहमद की पैतृक संपत्ति है, इसी में उसका परिवार रहता है। फिर भी योगी सरकार ने नोटिस देकर बुलडोजर चलाने में देर नहीं की। 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क, अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। अतीक अहमद गैंग की 20 संपत्तियां चिन्हित, अब तक 13 प्रॉपर्टी को किया ध्वस्त। इस बिल्डिंग को भी कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर 6 से 7 संपत्तियों के कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। अवैध निर्माण को तोड़ा गया, उनसे अलग यहां एक नोटिस चस्पा किया गया है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें लिखा गया है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज ने अपने पत्र में बताया कि गैंगस्टर एक्ट बनाम अतीक अहमद से संबंधित ये 6 हैं। आपके नाम से अवैध रूप से अचल संपत्तियां अर्जित की गई हैं। यहां वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें सुबह 7:57 पर योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे ऐसे योग जिससे किडनी से जुड़ी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से आप हमेशा के लिए मुक्ति आपको मिल जाएगी। और असरदार योग बताने के लिए 7:57 पर जुड़ेंगे स्वामी रामदेव।
वहीं सुबह 8:25 पर जानिए किडनी स्टोन को खत्म करने वाला स्वामी रामदेव का देसी सॉल्यूशन, वो सूप जो जड़ से खत्म करेगा किडनी से जुड़ी हर प्रॉब्लम। और अभी एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद देखिए यूपी में कैसे पुलिस वालों के पैर में गिर पड़ा गैंगस्टर।